ये जो लोग सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बताते हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हैप्पी हैं और डिप्रेशन का इनसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये उतने खुश हैं, उतने खुशकिस्मत हैं, या वो दिखा रहे हैं? और आपको क्या लगता है, लोग अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कमियां लोगों को दिखाना चाहते हैं? तो ये जो जवाब था वो सच था जो आपने ही दिया है कि लोग अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी खामियां, अपने हार और अपने फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स और डिप्रेशन दिखाते नहीं हैं। तो फिर क्यों हम उस फोटो को देखकर, उस पोस्ट को देखकर अपने आप को बेचैन कर लेते हैं, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं उसकी तरह दिख पाती, काश मेरे पास ये सामान होता, या कुछ भी ऐसा जो आपको दूसरे का देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आपके लुक्स की वजह से, आपके पास पैसे होने या ना होने की वजह से, आपके पास सामान होने ना होने की वजह से, या कोई भी सोशल या मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये मान लीजिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाते जिसके बारे में हम अनश्योर हों, जिसके बारे में हमें प्रॉब्लम हो। हम सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ दिखाते हैं। हम बताते हैं कि हम गोवा ट्रिप पर गए थे, हम हिमाचल ट्रिप पर गए थे, लेकिन हम ये नहीं बताते कि किस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके और घर पे तनाव बनाकर हमने वो पैसे लिए हैं अपने पापा से, अपने मम्मी से। हम ये नहीं बताते कि पढ़ाई के पहले का स्ट्रेस क्या होता है। हम ये बताते हैं कि वो एंजॉयिंग द बर्थडे पार्टी एट दिस रेस्टोरेंट। हम वो नहीं बताते कि किस तरीके से, या हम ये नहीं सोचते कि कैसे हमारे परिवार की स्थिति बदल सकती है उतने रुपयों से, उस सोच से। हम बिल्कुल भी एक अलग दुनिया में अलग तरीके से जीने का ख्वाब देखते हैं, और दूसरों के दम पर, अपने माँ बाप के दम पर, उनके पैसों के दम पर। आपको क्या लगता है, ये सस्टेनेबल है? ये ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगा? हमें ये बिल्कुल कहना उचित नहीं समझता कि आप पार्टी ना करें, आप रेस्टोरेंट में खाना ना खाएं, आप दोस्तों के साथ घूमने ना जाएं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ना करें कि आपको दिखाना है। बहुत सारे ऐसे हाइकर्स, बाइकर्स और ट्रैवलर्स हैं जो अपने दम पर घूमते हैं, दुनिया देखते हैं, समझते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उनका पैशन है। वो उससे पैसा भी कमाते हैं, वो अपना पैशन फॉलो करते हैं, अपने ख्वाबों को जीते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है घूमना टहलना, लेकिन आप बस इसलिए जाते हैं कि आपका दोस्त जा रहा है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, आपके अंकल आंटी जा रहे हैं, या कोई भी रिश्तेदार गया हुआ है और उसने पोस्ट किया है किसी भी सोशल मीडिया पर, तो आपको लगता है कि आपको भी जाना चाहिए। किसी आपके रिलेटिव ने या कज़न ने, कलीग ने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे होटल में सेलिब्रेट किया है, तो आप भी सोचते हैं कि अगली बार जब ऐसा कुछ मेरे साथ होगा तो मैं भी वो उसी तरीके से सेलिब्रेट करूँगा। तो आपको क्या लगता है, इससे आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, इससे आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, या आपको देखने का नज़रिया लोगों में बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए, ज़ीरो इफेक्ट होगा इसका। बल्कि वो लोग ये सोचेंगे, क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं, और उनको पता है कि आपका मॉनेटरी स्टेटस क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, लगभग उसका अंदाज़ा उन्हें है। तो अगर आप बहुत हद से ज़्यादा या अपनी औकात से ज़्यादा की चीज़ों पर खर्च करेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि दिखाने का काम कर रहा है। हाँ, बेशक वो आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे कि हाँ खाने के पैसे नहीं हैं और ये ऐसा कर रहा है, या इस पैसे में अगर वो कर लेता तो बहुत अच्छा होता। वो ज्ञान ज़रूर देते, लेकिन यकीन मानिए आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप वही चीज़ करिए जो आपको अच्छी लगती है, आप वही चीज़ करिए जिससे आपको फ़ायदा नज़र आता है, आप वही चीज़ करिए जो आपको हेल्प करती है आपकी ग्रोथ में, आपके इम्प्रूवमेंट में, या आपको उस चीज़ की बहुत दिनों से ज़रूरत थी जब कर सकते हैं, या आपके पास मोर देन इनफ मनी हो उस चीज़ को ख़रीदने का, कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, या फिर उस पैसे का कोई विशेष ज़रूरत ना हो अभी तुरंत के टाइम में। तो आप बिल्कुल उस सामान को खरीदिए, उस जगह पे जाइए, उस होटल में खाना खाइए, उसके साथ टहलिए, घूमिए, जो भी करना है आपको करिए।
लेकिन ज़रूरी चीज़ों को बगल में रख के आप कुछ सामान ऐसे खरीदते हैं, लोगों के साथ टहलने इसलिए जाते हैं हम, कुछ फालतू के काम इसलिए करते हैं कि मैं उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकूँगा, मैं फ्लॉन्ट कर सकूँगा अपने दोस्तों के सामने, मैं अपने रिलेटिव्स, कजिन्स और कलीग्स को ये बता पाऊँगा कि आई एम वेरी रिच, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ, मेरे घर वाले मेरी किसी भी बात को टालते नहीं। तो ये बहुत गलत बात है और यकीन मानिए ये आपको किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं देने वाला है। लोग आपको आपके मुंह पर तारीफ़ कर देंगे कि हाँ यार तेरे पास तो ये वाला फ़ोन है, अरे मैंने सुना तू तो हिमाचल गया था घूमने, अरे तूने तो वो पोस्ट डाला था बर्थडे पे कि उस बड़े होटल में गए थे तुम लोग पार्टी करने। लेकिन उस दूसरे आदमी को भी पता है कि आपकी औकात क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, वो उसको भी पता है। तो आप एक दिन दिखाने के लिए अपनी पूरी बहुत सारी कमाई, बहुत सारी सेविंग्स और बहुत सारा मेहनत का पैसा बर्बाद कर देते हैं और उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो एक बार सोचिए ज़रूर। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमसे आपसे बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग ही बहुत ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करते हैं, अमीर होने की कोशिश नहीं करते। वी मिडिल क्लास पीपल ओनली थिंक अबाउट गेटिंग द शोइंग दैट वी आर रिच। हम बस सोचते हैं कि हम अपने आप को शो करें, हम अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करें कि लोग हमें अमीर समझें। हम अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। अमीर तो अमीर है ही और गरीब को तो सिर्फ खाने से मतलब है, रोटी कपड़ा मकान से मतलब है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी की बड़ी ये मेंटेलिटी है कि उसको अमीर दिखना है। उसके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन उसको पैसे दिखाने हैं कि उसके पास 4 व्हीलर होनी चाहिए। हो सकता है साल भर में 2 ही दिन वो 4 व्हीलर निकले और उससे ज़्यादा जितने की वो 4 व्हीलर अगर बुक करके जाएगा उससे ज़्यादा उसका इंश्योरेंस का और मेंटेनेंस का खर्चा हो जाए। लेकिन उसके घर पे 4 व्हीलर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंकल के पास भी है, उसके रिलेटिव्स के पास भी है, तो उसके पास भी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, आप बहुत समझदार हैं, आजकल की जनरेशन तो बहुत पढ़ी लिखी है। तो फ़ायदा इसी में है कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, अपने आप को सुधारें, अपने हुनर को सुधारें, स्किल्स को सुधारें, अपनी मेंटालिटी को इम्प्रूव करें, इन्हेंस करें, उस लेवल का बनाएं कि आपको किसी से जेलस की कोई भावना आए ही ना, आपको दिखावे का काम करने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो बस इतनी सी बात बतानी थी आपको। और मैं वैभव सिंह गुप्ता आज के लिए बस इतना ही कह के इजाज़त लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए सुनते रहिए इस पॉडकास्ट को। शुक्रिया।